भुआल ने संजय निषाद के बयान का किया पलटवार, कहा विपक्ष पार्टी सपा पर आरोप लगा रही है। सहारनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम एसएसपी ने तहसील बेहट में सुनी समस्याएं। सिद्धार्थनगर पहुंचे सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद, सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान, कहा वक्फ बोर्ड को लेकर बिल लाने वाली है केंद्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। गोरखपुर पहुंचे सांसद राम भुआल निषाद ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद द्वारा दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है, ऐसा कहा। इस पर उन्होंने कहा कि ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सत्ता पक्ष के लोग अपराधियों को संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तो वो अपराधियों को संरक्षण कैसे दे सकती है। राजनीति फायदे के चक्कर में डॉक्टर संजय कुछ भी बोलते रहते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्ता पक्ष के लोग अपराधी को संरक्षण देते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय की खोपड़ी उल्टा हो गई है। वो समाजवादी पार्टी जो विपक्ष में है उनके ऊपर आरोप लगा रही है, तो समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है तो अपराधी को संरक्षण कैसे देगी। शुरू से डॉक्टर संजय का बयान उल्टा सीधा आता रहता है, जिससे राजनीतिक फायदा के चक्कर में डॉक्टर संजय कुछ भी बोलते हैं। सहारनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए लोगों की शिकायतों को सुनकर संबंधित अधिकारियों को जल्द निस्तारण कराने के निर्देश दिए। साथ ही डीएम ने निर्देश दिए कि जिला स्तरीय अधिकारी संपूर्ण समाधान दिवस में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। इसी के साथ प्रतिदिन अपने कार्यालय में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जनसुनवाई करते हुए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां सपा कैंप कार्यालय पर नगरपालिका अध्यक्ष चमन आरा रायनी व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित स्वागत सभा समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। संबोधित करते हुए माता प्रसाद पांडे ने कहा कि सरकार की कमियों, ज्यादतियों व असफलताओं को वो मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना सद्भाव के विकास संभव नहीं है। आप जानते हो, इस प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की हरदम कोशिश की जाती है। मेरा मानना है, जब तक सांप्रदायिक सद्भाव नहीं रहेगा तब तक प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन आज ऐसे लोग हैं सरकार में जो सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को आगाह करना चाहता हूँ, इनके चक्कर से दूर रह करके भाईचारे के माध्यम से देश को आगे ले जाने में सहयोग करें। साथ ही साथ इनकी गलत नीतियों का विरोध भी होना चाहिए, क्योंकि देश, ये प्रदेश और ये सरकार देश को, प्रदेश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। तमाम फर्जी मुकदमे लिखे जाते हैं, लोगों को गोली मारी जाती है, उनको जेल भेजा जाता है। गैंगस्टर एक्ट का सहारा लेकर लोगों के घर जलाए जाते हैं, उनकी ज़मीनें जब्त की जाती हैं। ये सरकार का काम है। सरकार का काम है समन्वित विकास, और उससे सरकार बहुत दूर खड़ी है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बिल संसद में लाने वाली है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति के मनमानी को रोकने के लिए जल्द ही एक बिल ला सकती है। इस मामले में बरेलवी उलमा सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। सेंट्रल हुकूमत एक मरकजी वक्फ बिल लेकर के आना चाह रही है, उसका मुसव्वदा तैयार हो गया है और वो 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर पेश कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नज़रें उस कानून पर टिकी हुई हैं कि उसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हों, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्त की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए, और ऐसा कानून बने जिसमें हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए
इन संपत्तियों को वक्फ किया था कि यतीमों की किफ़ालत होगी, बेवाओं की मदद होगी, गरीब मिस्कीन बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम होगा, मदरसे स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे, इनके ज़रिए तालीम और ताल्लुम का इंतज़ाम होगा। इस मकसद को पेश नज़र रख कर के नया कानून बनना चाहिए। सिद्धार्थनगर में बाढ़ से प्रभावित लोगों को आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों द्वारा राहत अनुदान का प्रतीकात्मक चेक वितरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बाढ़ के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को राजस्व विभाग द्वारा आकलन कराकर उनके नुकसान के सापेक्ष में कुल 9 करोड़ 51 लाख से ज्यादा राहत धनराशि उनके खाते में भेजी जा चुकी है। साथ ही लगातार सर्वे किया जा रहा है कि जो भी बाढ़ से प्रभावित रहे और उनका नुकसान हुआ है वो छूटने ना पाए और उनको शासन के निर्देशानुसार हर संभव मदद पहुंचाई जाए। 2024 की जो बाढ़ अभी आई थी, जिसमें हमारे जनपद में काफ़ी बड़े पैमाने पर गांव मैरून भी हुए, लोग प्रभावित भी हुए। मतलब अकेले इस जनपद में इस बार बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांव की संख्या 350 थी। 143 ऐसे गांव थे जो चारों तरफ से मैरून हो गए, जहां पे नाव लगाना पड़ा लोगों को मेनलैंड से जोड़ने के लिए, बाजार के लिए। और लगभग 3,29,154 लोग इस बार बाढ़ से प्रभावित हुए और उसी को देखते हुए 63 मोटर बोट लगाए। पहली बार बाढ़ आने के समय तक जहां भी तत्काल मोटर बोट उपलब्ध कराया, 63 मोटर बोट थी, 111 बाहर से नाव मंगाई गई, 83 इस जिले में नाव थी। एनडीआरएफ की भी टीम आके यहाँ पे कैंप कर रही थी। जो गांव से लोग बाढ़ में घिर गए थे उनको मोटर बोट पे बिठा के लाया। हम लोग स्वयं मोटर बोट पे गए। इटावा विधायक माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद गृह विधानसभा क्षेत्र में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस बीच माता प्रसाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि आप सभी को देखते हुए कि विधानसभा में जनता की किस तरह उठाया हूँ, आगे भी जन समस्याओं व जनता की उठाते रहेंगे। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष का माने है, विपक्ष का माने है सरकारी कमियों को उजागर करना और सरकार के द्वारा गलत किए गए कार्यों के खिलाफ संघर्ष करना। जो हमसे हो सकेगा, हमारे नेता ने बनाया, हम करेंगे। सिद्धार्थनगर के लिए तो बहुत कुछ अखिलेश जी ने किया था। यूनिवर्सिटी बनाई थी, सड़कें बनाया था, 102 चलाया था, 108 चलाया था, 100 चलाया था। सिद्धार्थनगर का इसमें काम चल ही रहा है। मथुरा में मानवता शर्मसार हो गई, जहां एक अबोध को जन्म देने के बाद मां ने उसे मौत के मुंह में सुला दिया। नवजात का शव नाले के ऊपर लगी जाली पर मिला। जानकारी के मिलते ही आसपास के लोग देखने पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। आधे घंटे पहले मुझे सूचना मिली थी कि वृंदावन के एसटीपी पंप पर नाले में एक नवजात गर्भ मिला है, और उसी सूचना पर मैं यहाँ आया था। मौके पर पुलिस आ गई है, मीडिया बंधु यहाँ मौके पे हैं। छोटा गर्भ है, शायद 4-5 माह का होगा, और पुलिस को सूचना दे दी गई थी। बांधा बूंदी कर रही है, बच्चे के सामने पड़ा हुआ है, आप सब लोग देख भी सकते हैं और आदमी भी लोग खड़े हुए हैं। पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, 6 महीने से लेकर नहीं, और पहली बार भी एक बार यहाँ निकल चुका है। ऐसी अक्सर तो यहाँ घटना होती रहती है और ये पता नहीं चलता कि ये किसका काम है और किसका नहीं। और देख के भी हम तो कुछ क्या कर सकते हैं। अब तो पुलिस भी मौजूद है, अब देखते हैं क्या होता है। हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी और रौंदता हुआ घटनास्थल से डंपर सहित भाग निकला। हादसे के दौरान एक युवक की मौत मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। दूसरे युवक की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला ऐसा है कि ये दो लड़के बाइक से पैशनप्रो गाड़ी लेके ये लोग बांदा की तरफ जा रहे थे हमीरपुर की ओर से, और रास्ते में जो है नारायणपुर के मध्य में बीचों बीच गांव के एक ट्रक वाले ने इनको जो है पीछे से टक्कर जोरदार मारी और ये रोड पे गिर पड़े और इनको जो है कुचलते हुए ट्रक भाग निकला, तो जिससे इनकी दर्दनाक, एक व्यक्ति की तो दर्दनाक मौके पे मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है, तो जिसे एम्बुलेंस के द्वारा हमीरपुर सदर अस्पताल पहुँचा दिया गया।
महोबा के कवरई, चरखारी और शहर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, जो जारी सरकारी गाइडलाइंस के पूरी तरह विपरीत है। दबंग ठेकेदार नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना संबंधित विभाग की अनुमति के गैस पाइपलाइन बिछाने और सप्लाई का काम कर रहे हैं। इस दौरान जिले की सड़कों को बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, जो लोगों को दुर्घटनाओं का न्योता दे रहे हैं और पहले ही कई घायल हो चुके हैं। यहाँ पर गैस लाइन का काम चल रहा है। यहाँ 15 दिन पहले ये जब गैस लाइन खोदने आए तो मैंने मना किया कि इधर मत करिएगा, यहाँ से पाइप लाइन गई है। माने ही नहीं, वो कर दिया। तो 15 दिन से यहाँ पूरे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा। पर डे मैं रोज़ कहता हूँ आज बंद कर जाएंगे, कल बंद कर जाएंगे। सारे गड्ढे खुदे हैं, कोई भी दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है। बहुत मोटरसाइकिल, बहुत सड़क चलती है यहाँ पर। मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन सुनने को तैयार नहीं। पूरे मोहल्ला को इस तरीके से कर डाला है। और जो अखबारों के माध्यम से पढ़ते रहते हैं कि हमसे एनओसी नहीं ली, नगर पालिका कहती रहती है, पता नहीं एनओसी ली कि नहीं ली। और ये सड़कें सब बर्बाद खराब करें दे रहे हैं। रायबरेली की सड़कें शहर के घटिया हालात बयां करने के लिए काफ़ी है। भले ही जिले के डीएम बार बार हालात में सुधार के दावे कर रही हैं, लेकिन डीएम का आश्वासन हर बार झूठा साबित हो रहा है। आलम यह है कि शहर के प्रमुख चौराहे सड़कें दुरुस्त करने के लिए संबंधित विभागों को डीएम ने आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद कहारों के अड्डे से लेकर जहानाबाद के बीच की 200 मीटर की सड़क आज भी कई महीनों से जर्जर हालत में पड़ी है। सड़क में हो रहे जलभराव के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए, ये जो इनिशिएटिव है अपनी रायबरेली रमणीय रायबरेली, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जनपद की जो नगरीय लैंडस्केप है, या जिसको हम लोग कहें कि अर्बन डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसको हम लोगों ने 6 मंथ्स का टाइम लिया और 6 मंथ्स में हम लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से बांटते हुए पूरे जो हमारे शहर की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया गया है। प्रमुख रूप से इस कॉन्सेप्ट में हमने ये रखा है कि हमारे शहर के जो प्रमुख चौराहे हैं, जो प्रमुख सड़कें हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन, सुंदरीकरण और सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें भी सुगमता आए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंतर विभागीय समन्वय से इसमें बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, जैसे नगर पालिका के माध्यम से NHAI का जो काम चल रहा है उसके माध्यम से, PWD के माध्यम से, विद्युत और विद्युत सुरक्षा विभाग के माध्यम से, ये सभी विभागों को मिलाते हुए जो हमारे जनपद के प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख सड़कें हैं, प्रमुख जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज के स्कोप है, वो सभी जगहों को हमको डेवलप करना है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।